जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कोई चीज़ों को सामने नहीं आने दिया गया। बस चाचा नेहरू, हर जगह नेहरू जी के, उनके ख़ानदान के बोर्ड, उनकी रोडें, उनके रहते जिन मुग़लों ने हमारे यहाँ आतंक बचाया, उन्हीं के नाम पे रोडें, उन्हीं के नाम पे भवन, उन्हीं के नाम पे सब कुछ, उन्हीं के नाम पे शहरों के नाम आज तक भोगते चले आ रहे हैं। हम कैसे आज़ाद हैं? धर्म के नाम पर हमने एक देश दे दिया, अपने देश को बांट दिया। उसके बाद भी हम अपने देश में आज सम्मान के साथ अपने क्षेत्रों के नाम, अपने सनातनी नाम पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उस दिशा में सोचने की जरूरत है। मैं आज इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को सही नहीं मानता, मगर यह युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, यह इजराइल और आतंकवादियों के बीच है। फिलिस्तीन को 1000 बार पहले सोचना चाहिए था कि हम ऐसे आतंकवादियों को क्यों स्थान दे रहे हैं। अनेकों देश ऐसे हैं, इस्लामिक कंट्रियां जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। किस दिशा में इस्लाम को ले जाना चाहते हैं? आज हिंदू मुस्लिम सभी यहां मिलकर के रह सकते हैं। उनकी कार्यशैलियों के वजह से लोग एक दूसरे पर शंका की निगाह से देखते हैं। देश की सरकारों को भी जागना चाहिए। हिंदुस्तान में जिहादियों, गद्दारों की फौज मौजूद है। समय समय पर यह क्षति पहुंचाते रहेंगे। और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, इनकी पहचान करने की जरूरत है। अमेरिका जैसे गद्दार मुल्क से बचने की जरूरत है। अमेरिका कनाडा को माध्यम बनाकर वहां खालिस्तानियों को पूरा सहयोग कर रहा है। अपने देश में तो कर ही रहा है। देश को और सजग होने की जरूरत है। देश के अंदर भी गद्दार मौजूद हैं। जिस तरह कनाडा के प्रति जब यहां प्रतिबंध लगाए गए तो देश के अंदर के ही कुछ गद्दार खालिस्तानी नेता अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर के देश का विरोध करके कनाडा सरकार की बड़ाई बताई और देश पर ही आरोप लगा दिए। हमारी सरकारें नपुंसक बनकर के बैठी रहती हैं, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसलिए खालिस्तानी धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य बनाते चले जा रहे हैं। सरकारों को और सजग होकर कार्य करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो इस देश में अनेकों और क्षतियां समाज को उठानी पड़ेंगी। देश विकास के पथ पर चल रहा है, विकास के पथ पर चलता रहेगा, मगर और सजग होने की जरूरत है। देश में भी अनेकों घटनाएं होंगी, जागरूकता की जरूरत है। देश का भाईचारा बना रहे, इसके लिए भी कार्य करते रहने की जरूरत है। इस्लाम धर्म के लोगों को और गहराई से सोचने की जरूरत है कि जिहादी मानसिकता से ऊपर उठे और जो अपने आप को सनातनी, कट्टर सनातनी बनना चाहते हैं, जो सनातन के लोगों को उकसाना चाहते हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है कि मिल करके कार्य करो। सनातन धर्म के हिंदुओं को कट्टर बनने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म के नियमों का पालन करने में कट्टर बनो, गलत का विरोध करने में कट्टर बनो, मगर कट्टरता आपके अंदर न समाहित होने पाए, उग्रता आपके अंदर न समाहित होने पाए। देश का कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां जय श्री राम बोलने से एकदम शांति की अनुभूति होनी चाहिए। आज अनेकों युवा जय श्री राम के नारे ऐसे लगाए। मैं अधिकांश लोगों की बात नहीं कर रहा, जो राम के भक्त हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मगर एक युवाओं की एक नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है। जय श्री राम जय, अपने घर में ना बोलेंगे, घर में राम का नाम ना लेंगे बैठ करके, किसी के मारपीट के लिए, किसी के विरोध में लेने के लिए जैसा जय श्री राम माने का नारा लगाएंगे जैसे वो राम के सबसे बड़े भक्त हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारे हिंदू समाज में भी नहीं पैदा होनी चाहिए। हम लड़ने में सक्षम हैं, हम किसी आतंकवादियों से खौफ नहीं खाते। जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फौज हटा दी जाए फिर देखें, उन्हें हमारी लक्ष्मीबाई को ध्यान में रखना चाहिए, छत्रपति शिवाजी को ध्यान में रखना चाहिए, महाराणा प्रताप को ध्यान में रखना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।
अरे हमारे घर घर में चेतनावान मौजूद हैं। ये खौफ किसी दूसरे को दिखाना कि तलवारें लेके आ जाएंगे तो हिंदू डर करके घर में छिप जाएंगे। हिंदू आत्मावान होता है, चेतनावान होता है। वही चेतनावान आपको बनाने के लिए मैं आया हूं। कितने चेतनावान बनो कि अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सको, समाज की सुरक्षा कर सको, मगर आपके सामर्थ्य का उपयोग कहीं ऐसी जगह में न हो जाए किसी एक व्यक्ति की भी क्षति ना हो। अपने धर्म का भी सम्मान करो, दूसरों के धर्म का भी सम्मान करो। गलत कहीं होता है उस पर आवाज उठाओ, चाहे अपने धर्म के लोग कर रहे हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग कर रहे हो। संविधान ने हमारी बहुत बड़ी ताकत दी है। अगर देश के राजनेता ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो आवाज उठाइए अपने राजनेताओं के विरुद्ध कि जब कानून बना तो आम व्यक्ति को उग्र बनने की क्या आवश्यकता है। हर अपराध की सजा है, कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। अतः सजगता का जीवन जियो, विवेकवानों का जीवन जियो। अपनी पूरी क्षमता साधना आराधना में, लोगों को जगाने में, लोगों को ज्ञानवान बनाने में, लोगों को नशे मान से मुक्त करने में, इस दिशा में पूरी तरह से लगा दो। अगर इस दिशा में लगाओगे तो समाज चेतनावान बन करके विकास के पथ पर चलेगा। अभी अनेकों युद्ध, बड़े बड़ी विभीषिकाएं समाज को देखना पड़ेगा। आज आखिरी दिवस है, वह महत्वपूर्ण क्षण आने वाले हैं जब आपको अति महत्वपूर्ण शंखनाद करने का सौभाग्य मिलेगा। 2 मिनट में आकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। लगभग 11,000 लोगों ने आज गुरु दीक्षा प्राप्त की। सभी लोगों के लिए मेरा पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। जब भी वे लोग पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जब भी आप कभी दोबारा आओगे नज़दीक से मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी समस्याएं बात कर सकते हो, मिलने का समय आपको पूरा प्राप्त होगा। सभी लोग चैतन्यता से बैठेंगे, मन को एकाग्र करके। एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह शंखनाद आप लोगों के लिए भी कल्याणकारी हो। हर पल माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा का ध्यान करते हुए आप लोग जो भी अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं उनका भी भाव अपने मन के अंदर रख सकते हैं कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। ये शिविरों का आयोजन ही इसलिए होता है कि हम श्रद्धा विश्वास से माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान हो सके, उसके लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। तो मन को एकाग्र करके एक एक पल का कि आज की जो आखिरी आरती मौका हमें मिल रहा है उसको मन को पूर्ण एकाग्र करके शंखनाद करेंगे, आरती का लाभ लेंगे। अन्य बिंदुओं पर बीच बीच में मेरे द्वारा अगर समय मिला करेगा तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे आप लोग अधिक जुड़ें, उसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर लें कि यूट्यूब चैनल से आप जुड़ के रखेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि बीच बीच में हर बिंदुओं पर अपने विचार आप लोगों को दूं, आप लोगों को और अच्छे से दिशा दे सकूं। आइए अब चैतन्यता से बैठें, उन क्षणों की ओर चलेंगे जब हम आप सभी मिल करके शंखनाद करेंगे। मगर उसके पहले आओ मेरे साथ एक संकल्प करो, दोनों हाथ उठाकर। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनकर धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। सभी लोग एक बार शंख को उठा लेंगे ऊपर। नीचे रख ले। जिनके पास शंख है सभी लोग शंखनाद करेंगे, जिनके पास शंख नहीं है वह शंख ध्वनि को सुनेंगे।
बोले जगदम्बाते की। जय। आप सभी लोगों ने इस महाशक्ति शंखनाद को किया। मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोग प्रदान करता हूँ। और अब हम सभी माता आदिशक्ति जगदम्बा की आरती के पथ पर बढ़े। बोले जगदम्बाते की जय। करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है। करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। करके घोर तपस्या तप जन जन पे लुटाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। जिनकी कृपा से जनहित के क्रम चलते सकल समाज में। लाखों स्वयं से भी जन लगे हैं जन सुधार के काज। जिनके तप प्रभाव से भक्ति में है सकल जहान। नित्य हजारों जगह हो रहे माँ के अनुष्ठान। जिनकी कृपा से चल रहा जन कल्याण महाअभियान। लाखों करोड़ों घरों में हो रहा मैया का गुणगान। जन जन में भर रहे चेतना ऋषि चेतनावान। ये सिर मोर सिद्धाश्रम के हैं सच्चिदानंद भगवान। जिनकी तप शक्ति से कृपा से देश में और विदेश में लाखों करोड़ों लोग ढल रहे साधक के परिवेश में। भटकी हुई मानवता को जिनने पथ दिखलाया है। भटकी हुई मानवता को जिनने पथ दिखलाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। सिद्धाश्रम में जाकर दुख मिट जाते सारे। अब गुण विषय विकारों से मिल जाते छुटकारे। तप की दिव्य तरंगे नित्य प्रवाहित होती हैं। जन जन पर जग जननी की कृपाएं नित्य होती हैं। जिस सिद्धाश्रम में दुखियों ने इच्छित वर पाए हैं। उसी सिद्धाश्रम से श्री शक्ति पुत्र जी आए हैं। मुक्ति मिली दुख कष्ट व्यथाओं से और द्वेष विषाद से। कई कई जीवन संवर गए जिनके तप आशीर्वाद से। जिनने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है। जिनने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है। दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार।
आश्रम के योगी करने आए आवाहन, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जियो जीवन, मिला है मानव का जीवन आओ परमार्थ करो, जग जननी के अंश हो तुम आओ पुरुषार्थ करो, जीवन है अनमोल से नहीं व्यर्थ गंवाना है, मानव हो तो मानव के कर्तव्य निभाना है, बनकर माँ के साधक आओ जीवन को साधो, अपने जीवन को आओ संकल्पों से बांधो, अपनी तप शक्ति से जो कर रहे जगत कल्याण, युग निर्माता ऋषिवर कर रहे माँ युग का निर्माण, मानवता के हित जिनने निज तन को तपाया है, मानवता के हित जिनने निज तन को तपाया है, ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है, दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार, माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।